ओके तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी सीखेंगे, साथ ही साथ डेटाबेस से डेटा को एक्वायर करना भी सीखेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी सीखेंगे, डेटाबेसेस के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और तरीक़ेकार सिखा दूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करने का, और फॉर ईच लूप्स या कोई भी व्हाइल या फॉर लूप लगाने किस तरह से लगा सकते हैं या एम्बेड करवा सकते हैं विद इन HTML कोड, और उनको किस तरह से एक साथ जोड़ के चलाया जा सकता है, एक और तरीका इसका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक एरे बना लिया आर्टिकल का, और उसके 0 इंडेक्स पे ये एरे है, 1 इंडेक्स पे ये, और 2 इंडेक्स पे ये एरे है। तो एरे के अंदर within array there are 3 more arrays, और उन एरेज के अंदर फिर हमने इंडेक्सेस को नाम दे दिए हैं। जैसे इंडेक्स टाइटल के ऊपर आपका कंटेंट लिखा हुआ है मार्क फर्स्ट, और इसी तरह से कंटेंट के ऊपर लिखा हुआ है लेट्स लर्न HTML एंड CSS। तो ये जो एरे है ये सिर्फ इसको इंडेक्सेस नहीं है, बल्कि इनके इंडेक्सेस के एसोसिएटिव नेम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि var dump लिखूँगा, और var dump लिखने के बाद मैं लिखूँगा let's say articles and 1। आर्टिकल्स 1 लिख के अगर यहाँ पर चेक करूँ तो ये एरे, सेकंड एरे जो है वो जो एरे है वो हमारे पास ये वाला आ गया, और ये आपके पास देखें उसकी डेटा भी नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज रिटन एज टाइटल। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि भाई 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइटल शो करवाओ, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइटल बताओ। ठीक है, और टाइटल को आप कोटेशंस के अंदर लिख दोगे, और इसको रिलोड करें एंड यू वुड सी के हाँ भाई माई सेकंड जो है हमें नज़र आ रहा है। तो ये तो था प्रीटी सिंपल सी चीज़। और अब ज़रा आ जाते हैं HTML के अंदर, और HTML में मैं लिख देता हूँ लेट्स से HTML5, और कोड हमारे पास एक आ चुका। बॉडी के अंदर मैं लेट्स से कि लिखता हूँ H1 माई ब्लॉग साइट, और इसको रीलोड कर देता हूँ। माई ब्लॉग साइट यहाँ पर आ गया, और उसके बाद मैं एक मेन टैग बना लेता हूँ, और उस मेन टैग के अंदर फिर हम लोग एक UL बना लेते हैं, जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं करता रहा हूँ। और यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ लेट्स से फॉर ईच, लेकिन लूप लगाने से पहले मुझे PHP लगानी पड़ेगी, और PHP को एंड भी करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और फिर मैं लगा सकता हूँ लेट्स से फॉर ईच लूप। और ये लूप क्या करेगा, जो आर्टिकल्स का हमारे पास एरे है उसमें से हर एक आर्टिकल के ऊपर लूप ओवर करेगा, यानी कि उन पर इटरेट करेगा। पहले एक आर्टिकल को उठाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो उसके लिए मैं हर इंडिविजुअल आर्टिकल का नाम दे देता हूँ आर्टिकल। ठीक है, और यूं लूप में बंद करवा देता हूँ, और एको करवाता हूँ लेट्स से इन सभी आर्टिकल्स का li के अंदर टाइटल। तो मैं लिखूंगा डॉलर आर्टिकल एंड लेट्स से टाइटल। ठीक है, तो हर एक आर्टिकल का li के अंदर मुझे टाइटल नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये इशू देगा क्योंकि आपको यहाँ पर कोटेशंस यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सेमीकोलन भी देगा, और इसको रीलोड कर एंड देयर यू सी। तो हर एक का जो आर्टिकल है इसने निकाल के मुझे li आइटम्स में पेश कर दिया। लेकिन फॉर ईच को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करने से बेहतर तरीका भी है। वो बेहतर तरीका क्या है कि आप इन ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर देते हो कॉलन के साथ, और यूं यहीं पर
इसको एंड करवा देते हो तो ये एक सिंगल लाइन आप लोगों की PHP की बन जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे एको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा li आइटम लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप सेमीकोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप अब इन एलिमेंट्स को HTML की डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, और इसको एंड करवाने के लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दोबारा से PHP को स्टार्ट करवा देना है और यहाँ पर आपने लिख देना है एंड फॉर ईच और सेमीकोलन। ठीक है, तो जो ब्रैकेट हम लोग दे रहे थे एंडिंग, उसकी जगह पे हम लोगों ने लिख दिया एंड फॉर ईच। और स्टार्टिंग में, अब बीच में आपकी मर्जी है, आप जितने भी आइटम्स बनाते जाओ। जैसे मैंने li आइटम बना लिया और li के अंदर में एक और चीज़ कर देता हूँ कि अंदर लिखवा देता हूँ लेट्स से h1 और एक पैराग्राफ भी ऐड करवा देता हूँ। अब h1 के अंदर मैं अगर चाहूँ कि मेरे टाइटल्स नज़र आएं तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू शॉर्ट हैंड। ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा डॉलर आर्टिकल एंड टाइटल। ठीक है, प्रीटी सिंपल। तो ये आर्टिकल का टाइटल यहाँ पर अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं अब इसको रिलोड करूँ तो वंस अगेन मुझे एक वार्निंग दे रहा है और ये वार्निंग इन कोटेशंस की वजह से दे रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग इन कोटेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हम लोग कोटेशंस को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ अगर इनका कंटेंट मुझे उठाना है तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि आर्टिकल और कंटेंट, और इसको रीलोड कर दें और आप अब इनका कंटेंट भी एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इसका एंड करना अब फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हम लोग पहले से ही इसका एंड कर चुके हैं। ठीक, ओके, तो इसे सेव करते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा था हमारे पास यहाँ पर, वो अब ख़त्म हो चुका और ये हमारे पास सीधा सीधा। और अब अगर मैं H1 की जगह पे H2 कर दूँ तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि हर एक के अंदर अब जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो कुछ बेहतर नज़र सी आ रही है। पर यहाँ पर एक और मामला है, वो ये है कि UL हमें नज़र आ रहा है इवन इफ मैं आर्टिकल को कमेंट आउट कर दूँ, विच मीन्स कि अब ये आर्टिकल का एरे जो है वो एम्प्टी एरे है और इसको अगर मैं रीलोड करूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पर मैं चाहता हूँ कुछ भी नज़र ना आने के बजाय मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर एरर नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से मेन में आ जाऊँगा और लिखूँगा कि इफ लेट्स से PHP को स्टार्ट करवा देते हैं और कह देते हैं कि इफ एम्प्टी हो आपके क्या आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स एम्प्टी हो तो तुमने क्या करना है, तुमने एको करवा देना है कि भाई नो आर्टिकल्स फाउंड एल्स। अदरवाइज तुमने क्या करना है, ये UL को स्टार्ट करवाना है और ये सारा का सारा कोड जनरेट करवाना। यहाँ पर इसको कर दें पेस्ट। पर अब ज़रा एक और मसला आ रहा, वो मसला क्या आ रहा कि ये ब्रैकेट्स काम नहीं कर रहे, हम लोगों को दोबारा से इनको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए आप क्या करोगे, इफ़ आ गया, ये ब्रैकेट की जगह पे आप दोगे कॉलन क्वेश्चन मार्क एंड ये PHP यहाँ पर हुई एंड। अब आपने एको की जगह पे
सीधा सीधा पी टैग लगा देना है और पी टैग के अंदर आपने ये वाली स्टेटमेंट पेस्ट करवा देनी है विद इन ये PHP शॉर्ट हैंड के अंदर, ठीक। और यहाँ पर आपने जहाँ पे एल्स देना था ये वाली जगह, यहाँ पर आप दोबारा से क्वेश्चन मार्क PHP दे दोगे और एल्स की जगह पे कॉलन दे दोगे और क्वेश्चन मार्क PHP। ये आपका आ गया एल्स का स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये जो आखिर में हम लोग ब्रैकेट दे रहे थे इसकी जगह पे हम लोग PHP में एंड इफ कर देंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगा देंगे और PHP को एंड करवा देंगे। सो दिस इज हाउ वी विल अचीव कि वो जो एरर था उसको भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया एंड सक्सेसफुल कोड हैज़ बीन रिटन। और अब अगर इसको मैं रीलोड करूँगा तो नो आर्टिकल्स फाउंड का हमारे पास पी टैग के अंदर नज़र आ रहा है। और ये अगर पी टैग की जगह पे आप किसी H3 के अंदर लेकर आना चाह रहे हो तो सीधा सीधा सिर्फ इसको H3 करवा दो और इसको रीलोड करवा दो। नो आर्टिकल्स फाउंड अब आपको नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि आर्टिकल्स वापस हो जाएं और अब अगर इसको रीलोड करूँ तो आपको वही सारे आर्टिकल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया बेहतरीन। लेकिन ये वाली जो आर्टिकल की डेटा है ये मैं चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ पर एरर्स ना लिखूँ बल्कि ये डेटा डेटाबेसेस से यहाँ पर आए, ठीक है। उसके लिए मुझे डेटाबेसेस बनाना पड़ेंगे और साथ ही साथ डेटाबेसेस के अंदर डेटा पॉपुलेट भी करानी पड़ेगी और फिर उनमें से रिट्रीव या एक्सट्रैक्ट करानी पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, इसको रीलोड करते हैं और मुझे जवाब आ रहा है नो आर्टिकल्स फाउंड। और यहाँ पर जो डेटा है वो हम लोग डेटाबेस से लेकर आएंगे। तो डेटाबेसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और ये रहा मेरा MySQL डेटाबेस और इसके एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि localhost/php myadmin लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग खुद भी लिख सकते थे लेकिन एडमिन पे क्लिक करने से यहाँ पर ये एड्रेस आ जाती है। और ये हमारा डेटाबेस लोड हो गया। इसको मैं ज़रा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। डेटाबेसेस पे आते हैं और यहाँ पर आके मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ और नए डेटाबेस का नाम दे देता हूँ लेट्स से CMS और उसका टाइप आप लोग रख सकते हो इनिशियल में कोलेशन, ओके। या फिर आप लोग लिख सकते हो UTF-8 MB4 यूनिकोड CI केस इनसेंसिटिव, ठीक है। इसमें तकरीबन सारे कोड आ जाते हैं तो आप यही रख लें भले और इसको कर दें आप क्रिएट। और इस तरह से आप लोगों का एक CMS बन गया लेकिन इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ और उस टेबल का नाम दे देता हूँ लेट्स से टेबल का नाम क्या दें, टेबल का नाम दे दें आर्टिकल्स। तो डॉलर आर्टिकल्स और उसके अंदर हम लोग एक तो देंगे ID पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दे देंगे हम लोग टाइटल, तीसरा कॉलम कंटेंट और चौथा कॉलम पब्लिश्ड डेट, ठीक है। तो 4 कॉलम बना लेते हैं। तो इसको मैं गो कर देता हूँ। अच्छा और मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है। ये डॉलर नहीं लगाना था जो कि मुझे वापस आना पड़ेगा CMS के ऊपर और दोबारा से एक टेबल बनानी पड़ेगी आर्टिकल्स, ठीक है। और इसमें अब ज़रा आप गो कर दें, ठीक है। आर्टिकल्स की टेबल बन गई और आपने यहाँ पर
एक तो कहना है इसकी आईडी, और आईडी रहेगी इंटीजर, और आईडी हम लोग ज़रा इसकी ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे ताकि आईडी बार बार जब भी नई कोई डेटा डालो तो आईडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। उसके बाद मैं रख देता हूँ टाइटल, और टाइटल में चाहूँगा कि varchar हो, वेरिएबल कैरेक्टर हो, वो इंटीजर नहीं होगा, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट भी रखेंगे, ठीक है। और उसकी चाहे तो लेंथ आप 200 रखते हैं, आईडी की लेंथ आप पहले 50 रखते हैं, और इसी तरह से कंटेंट, और आपका जो कंटेंट होगा वो आप इसको टेक्स्ट रखते हैं, ठीक है। और क्या, ठीक है। उसके बाद आप लिख दें published अंडरस्कोर 8, और ये होगी हमारी डेट टाइम, ओके। और हम इसको नल भी रख सकते हैं, तो मैं नल के ऊपर टिक कर सकता हूँ कि हम लोग हो सकता है कि डेट टाइम कोई मेंशन ही ना करें। और इस तरह से मैं इसके कॉलम्स बना लेता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, रीवेरीफाई इट, ओके, सेव इट। तो हमारे पास टेबल बन चुकी है, ठीक है। पब्लिश्ड 8 नल पे है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी हमारी, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कोई भी हम लोग डेटा नहीं डाल रहे, तो डेटा डालने के लिए हम लोग इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लग से आईडी को मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ माय फर्स्ट blog will be about HTML and CSS, और इसकी पब्लिशिंग डेट भी डाल देते हैं, कोई भी डाल दें, ठीक है। और दूसरी डेटा लिख देता हूँ माय सेकेंड ब्लॉग, एंड दिस इज माय सेकेंड ब्लॉग एंड इट will be about PHP and MySQL। नीचे आ जाएं और गो कर दें, ठीक है। तो मेरी दोनों डेटा जो है वो इंसर्ट हो गई हैं, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि 2 रोज इंसर्टेड, और उसका यहाँ पर आपको कोड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक में मैंने ये डेट डाली थी और दूसरे में डेट नहीं डाली, इसीलिए यहाँ पर नल आ रहा है। तो मैं ब्राउज करके देख लेता हूँ अपनी आर्टिकल्स की डेटा को, तो आर्टिकल्स की टेबल, और उसमें माय फर्स्ट ब्लॉग एंड माय सेकंड ब्लॉग, ये डेटा आ चुकी। अगर इस डेट को एडिट करना है तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से कोई ना कोई डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और गो कर दूँगा, और इस तरह से मेरी आर्टिकल जो है पब्लिश्ड 8 जो है वो डेट अब सेट हो गई है, ठीक। और इसी तरह से अगर मुझे एक और इंसर्ट करवानी हो तो मैं लिख सकता हूँ माय थर्ड ब्लॉग, और दिस इज माय third blog post, and I will write about Python and machine learning net, ठीक है। और इसको ज़रा कोई और डेट दे दें और इसको गो करवा दें, सिंपल। और अब ज़रा ब्राउज करें तो आप लोगों को दोनों ही तीनों ही डेटास नज़र आ रही हैं, और आईडी देखें मैंने किसी पर भी नहीं दी, लेकिन आईडी यहाँ पर फिर भी आपको नज़र आ रही है। ओके, तो अगर मैं एडिट इनलाइन करूं और इस डेटा को एक्सेस करना चाहूं,
ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। ये कुछ कमांड्स हैं जो कि एसक्यूएल की कमांड्स कहलाती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की। तो आप क्या करते हो, आप कुछ यूं लिखते हो कमांड्स को। तो पहले लिखते हो सिलेक्ट का कीवर्ड और स्टार दबा देते हो। स्टार मतलब ऑल, सिलेक्ट ऑल, सारी डेटा सिलेक्ट करो। कहाँ से? फ्रॉम। फिर आप लोग टेबल का नाम लिखते हो। मेरी टेबल का नाम है आर्टिकल्स, तो मैं लिखूंगा आर्टिकल्स, व्हिच मीन्स कि सारी डेटा आर्टिकल्स में से सिलेक्ट करो। ठीक है, और इसको कर दें आप गो। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल से आपको ये सारी की सारी डेटा नज़र आना शुरू हो जाए। पर आप कहते हो कि नहीं, सारी डेटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईडी मुझे शो करवाओ। और उसके लिए आप फिर इसको कर दें, सिर्फ यहाँ स्टार की जगह पे आईडी लिख दी और इसको गो कर दें। तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ डेटा की आईडीज़ नज़र आ रही हैं। या फिर अगर आप चाहो कि आईडीज़ के साथ साथ मैं आईडी कॉमा टाइटल भी देखना चाहता हूँ, तो टाइटल लिख दें और इसको गो कर दें, तो आपको आईडी और टाइटल नज़र आएगा। इस तरह से आप ये कमांड्स यूज़ करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर मैं चाहूँ कि सिलेक्ट ऑल, सारी डेटा फ्रॉम आर्टिकल, पर वो सारी डेटा वेयर जहाँ पे आईडी बराबर हो लेट्स से 3 के, मतलब मैं ये थर्ड आईडी की सारी डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप लिखोगे वेयर आईडी इक्वल्स टू 3 एंड गो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा कौन सी नज़र आएगी? थर्ड आईडी की डेटा नज़र आएगी। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो कि लेट्स से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स एंड गो करवा देता हूँ, और इसमें से मैं कह देता हूँ कि ये वाली डेटा एक मुझे नज़र आए और दूसरी ये थर्ड वाली या फर्स्ट वाली और थर्ड वाली नज़र आए। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि लेट्स से, अब तरीके बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका और समझा रहा हूँ जो कि फिर आपने याद रखना है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स वेयर लेट्स से आईडी इक्वल्स टू 3। ठीक है, जहाँ पर आईडी 3 हो तो ये वाली डेटा मेरी एक्सेस हो जाएगी यहाँ तक। और या फिर टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल क्या हो? माय थर्ड ब्लॉग। तो आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देना है माय थर्ड ब्लॉग और इसको गो कर देना। तो अब आपको क्या नजर आया? वेयर आईडी इक्वल्स टू 3 और टाइटल इज माय थर्ड ब्लॉग। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसने ये वाली दिखा दी है। तो आईडी यस, और ये हाईलाइट भी इन दोनों को ही कर रहा है। तो थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 और टाइटल इक्वल्स टू माय थर्ड ब्लॉग। तो वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो आईडी 1 का इसने बता दिया, एंड टाइटल इक्वल्स टू माय थर्ड ब्लॉग। माय थर्ड ब्लॉग को इसने एक्सेस नहीं किया, व्हिच मीन्स के यहाँ पर मैंने कोई ना कोई गलती की होगी। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आके इसको कर देता हूँ कॉपी, ये वाली डेटा को कॉपी, और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी इक्वल्स टू लेट्स से 2, वेयर आईडी इज 2 और टाइटल माय फर्स्ट ब्लॉग। अब जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो मुझे दोनों की दोनों जो है वो नज़र आ गई, चाहे आईडी 2 हो या टाइटल माय फर्स्ट ब्लॉग हो।
तो अगर मैं चाहूँ कि थर्ड ब्लॉक भी नज़र आए तो मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 एंड गो, और माय फर्स्ट ब्लॉक एंड माय थर्ड ब्लॉक। तो मैं पहले यहाँ पर कोई ना कोई गलती कर रहा हूँगा कुछ अल्फाजों को सिलेक्ट करने में। तो अगर मैं इसको करूँ कॉपी और यहाँ पर कर दूँ 2 और टाइटल में व्यू रखवा दूँ, और अब अगर इसको गो करूँ तो यू सी सेकेंड एंड थर्ड अब एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था और का, कि और से आप कोई भी दो चीज़ें या कोई एक मैच हो तो वो एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। So hope it is all understood, and okay, from articles। और एक और चीज़ होती है ऑर्डर बाय। ठीक है, तो पहले मैं इसको गो कर देता हूँ, तो आप लोगों को तीनों डेटा नज़र आ रही हैं। अब इसको मैं एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर आके लिख देता हूँ ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय क्या करो, ऑर्डर बाय करो आईडी लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसको अगर मैं गो करूं तो आपको डेटा जो है वो एक्सेस होगी 3 to 1 उल्टे ऑर्डर में। और इसी तरह से अगर आप लोग असेंडिंग में देना चाहते हो तो वैसे ASC लिखते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होती है। जो भी डेटा आ रही होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में आती है। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि आईडी के बजाय ऑर्डर बाय टाइटल करो तो, और इसको गो करवा दें तो माय फर्स्ट ब्लॉक, माय सेकंड ब्लॉक, माय थर्ड ब्लॉक, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया। और अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन या कंटेंट, ऑर्डर बाय कंटेंट और वो करें तो कंटेंट भी जो है वो सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। तो एक और चीज़ कर देते हैं, ऑर्डर बाय पब्लिश्ड 8 की उस पर लगा देते हैं, तो पब्लिश्ड अंडरस्कोर 8 और इसको गो कर दें। तो अब 11/5 पे, फिर 13 पे, फिर 18 पे हुआ। तो ये अब आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में पब्लिश्ड 8 के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, ओके, फाइन इनफ। तो यूं आप ऑर्डर बाय को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कि आपने डेटा को किस तरह से एसक्यूएल के अंदर एक्सेस करना है। ठीक है, अब यही वाली कमांड्स हम लोग PHP में चला के इस डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं विद इन PHP। ठीक, उसके लिए लाजिम है कि PHP और इस डेटाबेस का कोई कनेक्शन क्रिएट करवाया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ दोबारा से वापस, और अब इसको मैं फ़िलहाल खुला छोड़ता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकूँ। अब इसके साथ मुझे कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट करवाने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को 4 चीज़ें चाहिए होती हैं।